बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की लेक्चर वीडियो है रिलेटेड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अर्ली अटैम्प्ट्स क्या थी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई कि आप लाइब्रेरी विजिट करते हैं तो वहाँ लाइब्रेरी में आप जो है स्पेसिफिक बुक्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन उनको देते हैं और वो आपको लाइब्रेरियन जो है वो आपको क्या ईजिली बुक क्या कर सकते हैं, आपको जो है वो इशू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती हैं वो कैटेगराइज होती हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स के अंदर। तो इसी तरह जो है वो एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है कि जो एलिमेंट्स हैं विद आप हम देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। तो शुरू में एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो उन एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो क्या किया गया कि जो है वो क्या किया ऑर्गेनाइज किया गया, वेल ऑर्गेनाइज जो है वेल ऑर्गेनाइज एंड टेबुलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इस कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल जो आज हमारे पास अवेलेबल है और इससे हम कई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है और एलिमेंट्स की स्टडी हमारे लिए क्या हो गई, ईजी हो गई है। तो अर्ली अटैम्प्ट्स क्या है इसमें आपके पास इन 18th सेंचुरी जो है वो एलिमेंट्स वर लिमिटेड। इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट बिगेन टू सीक वेज टू क्लासिफाई एलिमेंट बिकॉज ऑफ देयर रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर्स। तो नंबर जो है वो जब तादाद बढ़ती गई तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत में सामने आई और साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो क्लासिफाई करना शुरू किया गया। तो कुछ अटैम्प्ट्स की गई, कौन कौन से अटैम्प्ट की गई, डोब्रीनर ट्राइड्स हैं आपके पास, डोब्राइनर है, डोब्रीनर ट्राइड्स हैं इसमें 1817, ठीक है। जर्मन केमिस्ट जो है डोब्रीनर ऑब्जर्व दैट सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर, इनको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हेन दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास दे जनरली अकर्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3। तो 3 ग्रुप्स तक वो एलिमेंट्स आ सके उन ग्रुप्स के अंदर और these groups were called triads. He noticed that the atomic mass of the middle element of triad was the arithmetic mean of the other 2 elements. तो middle element का जो मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का arithmetic mean के इक्वल था और this was known as the Dobrunov law of triads. It is stated as, इसकी जो स्टेटमेंट है वो है when elements are placed in order of ascending order of their atomic mass, groups of 3 element have similar properties are obtained. जब आप इनको अरेंजमेंट करते हैं तो आपके पास जो एक ग्रुप्स बनते हैं जिनको हम ट्राइड्स कहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इज इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये आपके पास हम कहते हैं कि ट्राइड्स के बारे में आपके पास क्या आ गई जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी स्टेटमेंट है। अब एग्जाम्पल ऑफ डोब्रीनर ट्राइड्स की हम बात करते हैं। मिसाल आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स की क्या खूबियाँ हैं, इसमें आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव है एंड दे शो वैलेंसी 1। और जब इसकी डोब्रीनर ट्राइड्स फॉर अल्कली मेटल ग्रुप कैन बी शोन एज फॉलोस। लिथियम है आपके पास एटॉमिक मास 7 है और उसके बाद आपके पोटाशियम है 39 है। इसका अगर आप एवरेज लेंगे तो आपके पास 23 आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइड है आपके पास और इसमें आपके पास फर्दर हम नीचे आते हैं। फ्रॉम डोब्रीनर ट्राइड्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन दिस केस शुड बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ लिथियम एंड सोडियम। इसमें आप देख सकते हैं 7 + 39 to 23 आपके पास। इट कैन बी सीन दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम जो वो इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। नाउ कंसीडर अनदर एलिमेंट आपके पास जो है हैलोजन ग्रुप है विच क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटेलिक एंड दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म एसिड विद वाटर। दे हैव वैलेंसी 1 and due to their similar chemical properties these the 3 element form another Dobrunov triad. So let us अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो ये जो आपको पता है HCl, HBr है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये क्या है कि रिएक्टिव है डेफिनेटली। क्लोरीन मॉलिक्यूल ये ग्रुप 1 है, हम ग्रुप 7 एलिमेंट्स हम इजीली जानते हैं, हाईली रिएक्टिव और इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ इस केस में भी अगर आप देखें 35.5 127 तो आपके पास अरिथमेटिक मीन जो है ब्रोमीन का एटॉमिक मास आ रहा है वो 80 है। फर्दर है ला टू बी वैलिड, ये जो है आपके पास जो है ब्रोमीन है, ये इन्होंने एक फॉर्म बताया कि क्लोरीन है, आयोडीन है, इसमें आपके पास 81.2 है। द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 80 जो है वो आपके पास ये मास आ रहा है और जो है एक्चुअली के 80 है। दस द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इज नियरली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द दोज एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट हैज द डोब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड होल्ड्स ट्रू फॉर हैलोजन ट्राइड आल्सो। यानी अल्कली मेटल्स के लिए और हैलोजन्स के लिए दोनों के लिए क्या है, ट्रू वैलिड आ रहा है। अब फर्दर अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, अब आपकी बात हम बात कर लेते हैं। ऑल देन नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। हम अरेंज नहीं कर सके उस वक्त, डोब्रीनर जो है उसमें अरेंजमेंट नहीं हो सकी। फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास एलिमेंट द लॉ वाज नॉट होल्डिंग गुड। फॉर एग्जांपल वो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन और ब्रोमीन का अगर एवरेज लें तो आपके पास क्लोरीन का एटॉमिक मास इज नॉट एन अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। एज द टेक्निक इम्प्रूव फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास एक्यूरेटली द लॉ वाज अनएबल टू रिमेन स्ट्रिक्टली वैलिड।
तो जो जिस तरह एटॉमिक मास से मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास सामने आना शुरू हो गई, तो उसके बाद जो है वो ये लॉ जिसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सामने आना शुरू हो गया, तो ये लॉ जो वो वैलिड साबित नहीं हो रहा था। ठीक, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द ओनली एडवांटेज ऑफ द रिसर्च वाज दैट इट मेड केमिस्ट लुक एट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हो सकती है, और ग्रुपिंग भी किनकी, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। दिस इवेंचुअली लेड टू रिगोरस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एज वी नो इट वाज डिस्कवर्ड। तो ये आप कह सकते हैं कि डोब्रिनियर ट्रायड जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास थे उस वक्त जो है वो एक क्लू आप कह सकते हैं कि वो ये साइंटिस्ट को बता दिए कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। यहाँ एक्टिविटी आपको दे दी गई है कि सपोज टू एलिमेंट हैव एटॉमिक मास 8 and 40 रिस्पेक्टिवली, वो जिससे डेफिनेट ड्रॉबैक है। अब 8 और 40 का आप एवरेज लेंगे, अज्यूमिंग दैट डोमिनेंट लॉ ऑफ ट्रायड इज ट्रू, फाइंड द नेम ऑफ मिडिल एलिमेंट एटॉमिक मास, सिमिलरली सेलेक्ट एंड वन एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड और थर्ड एलिमेंट। कुछ एक्टिविटीज है कि आप इस तरह करें तो क्या आपको क्या वो एटॉमिक मास मौजूदा पीरियोडिक टेबल में मिल रहा है नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर 8 है 42, इसका एवरेज अगर आप देखिए 48 है तो 24 है, तो 24 जो है वो एटॉमिक मास डेफिनेटली आपके पास जो है वो तकरीबन ये एल्यूमिनियम है और इसके बाद सिलिकॉन इसके करीब आना चाहिए। ठीक है, तो क्या वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये, तो ये है। Similarly, select one element from the second or third period of the periodic table. Pick up one element just above and one element just below using their atomic weight. Verify whether Dobrunov law of trade is true or जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो आप इसको यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स को देख लें, उनका आप एवरेज मासेस फाइंड कर लें, तो क्या कहाँ तक ये वैलिड साबित होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपके पास है 1864 एंड इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट शोड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको दिस लॉ वाज न्यूलैंड लॉ ऑफ octaves. It was made it's similar with musical note that it was called the law of octave, where after 7 different notes of the 8th one note is repetition harmonic of the first one. Newland law of octave is stated as when elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the 8th element resembles the first in physical and chemical properties. 8वें और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर हो जाती हैं। इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। लिथियम जो है वो आपके पास बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है, और इसमें अगर आप देखें फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। ये वेस्टर्न नोट्स हैं, इसमें डू रे मी फा सो ला टी। ठीक है, तो ये और हिंदी में जो अगर आप उर्दू इंडियन नोट्स हैं आप कहते हैं सारे गामा पा धा नी, तो ये इसमें देखने कि दोबारा जो सा के नी के बाद दोबारा सा आता है। इन अरेंजमेंट आर रो एलिमेंट्स हैड 7 एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट्स फेल अंडर द फर्स्ट एलिमेंट। इन दोज डेज द नंबर ऑफ एलिमेंट वाज वेरी लिमिटेड एंड नोबल गैसेस वर नॉट नोन। इसमें आप फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि लेट अस सी द एलिमेंट इन द फॉर्म कॉलम लेट, तो इसमें कॉलम की फॉर्मेशन शुरू हो गया था। 8 एलिमेंट ऑफ द लिथियम लिथियम एंड सोडियम सिमिलर है। द 8 एलिमेंट आफ्टर सोडियम इज पोटेशियम, सो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ octave we should expect the element of lithium, sodium, potassium to have similar chemical property. This theory do have, for example, all the elements are metallic हैं, highly reactive and show a valency of 1. They are known as alkali metals. ठीक है, तो डेफिनेटली उस वक्त ये एलिमेंट्स इनके आप कॉलम के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मौजूद थे, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या सिमिलर थी। नेक्स्ट वी take beryllium as the first element. The 8th element is magnesium. If we continue in a similar fashion, the 8th element is calcium. According to Newland law, beryllium, magnesium and calcium should display similar chemical properties. They do. These elements are metallic in nature. Their oxide are alkaline in nature and they show a valency of 2. They are known as alkaline earth metals. तो ये confirmation हो रही है कि जो Newland classification सही थी, जिस तरह उन्होंने classify किया। इसी तरह chlorine happens to be 8th element after fluorine, and bromine happens to be the 8th element after chlorine. The element fluorine bromine form a group of halogens. They obey Newland law of octaves. ठीक है, तो ये भी Newland law of octaves को क्या करें, फॉलो करें। ड्रॉबैक्स क्या है इसमें? It was not valid for element beyond calcium. When new element like noble gases were discovered, his table had no place for them. इसके अलावा the most important contribution in the process classification of element was the periodicity. Newland saw in every 8 element the modern periodic table that we shall study later drew heavily from the concept of periods of 8. Also, it must be noted to that Dobrunov tried occur in the octave of Newlands. ठीक है, तो इन द octaves of Newland, यानी कि Dobrunov क्लासिफिकेशन वो आपको Newland लॉ ऑफ octave में भी नजर आती है। तो ये क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद फर्दर जो एक क्लासिफिकेशन की गई हमारे सामने आ गई वो है लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन है एटॉमिक वॉल्यूम कर्व है। जर्मन केमिस्ट लॉदरमेयर इन 1896 was studying the physical properties of element along with their valency state. He made a table that contained preliminary tabulation of 28 elements. The table showed how the integral valency changed as the atomic mass of element increased. Lothermeyer considered the volume taken up by fixed weight of various elements. Under such conditions, the weight contains the same number of atoms of its particular element, Avogadro number. This meant the ratio of the element of the
various element was equal to the ratio of the volume of single atom of the various element. thus Lothenmeier could determine the atomic volume of element. atomic volumes को कैलकुलेट किया, लेकिन तमाम एलिमेंट का मास सिमिलर लिया, उसके बाद जो है वो हर एटम का क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक वॉल्यूम को कैलकुलेट किया. इफ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट वर प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक वेट, a series of peak were produced. The peak had alkali metals, sodium, potassium, rubidium, cesium, each fall and rise to peak correspond to the period like the waves. In each period, a number of physical properties other than atomic volume also fell and rose, such as valency and melting point. उसमें भी यही कर्व हमें मिले. The figure show below show Lothenmeier atomic volume curve when where atomic volume is plotted against atomic mass of an element. Hydrogen, the first in the list of elements, is a special case and can be considered as making up the first period all by itself. तो यहाँ पे अगर आप बात देखें तो ये अगर आप देखें ये डेफिनेटली हीलियम, इसमें आप ये टॉप पर है, सोडियम है आपके पास है, पोटाशियम है आपके पास, ये रुबिडियम है आपके पास, ठीक है. फिर इसके बाद ये लिथियम है, ठीक है. इसके बाद अगर आप देखें ये असेंडिंग पोजीशन है, आपके फ्लोरीन है, डेफिनेटली क्लोरीन है, फिर आपके पास ये ब्रोमीन है. इसी तरह ये आपके पास कैल्शियम, स्कैंडियम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया आपके पास, ठीक है. और नियॉन है आपके पास, डेफिनेटली आपके पास ये नोबल गैसेज हैं आपके पास. सेकंड ग्रुप है बोरॉन, थर्ड ग्रुप कार्बन है आपके पास. कार्बन के बाद जो है वो आपके पास जो है जो नेक्स्ट का एलिमेंट है सिलिकॉन है, यहाँ पर है सिलिकॉन जो है, ठीक है. फिर इसके बाद जो है आपके पास जो है वो जर्मेनियम है यहाँ पे, ठीक है, Ga और गैलियम. तो ये तमाम एलिमेंट्स का आपने क्या किया, इसको इन्होंने जो है वो Lothenmeier क्लासिफिकेशन की गई और इसमें एटॉमिक मास और क्या किया गया, एटॉमिक वॉल्यूम को क्या क्यूबिक सेंटीमीटर में इसकी प्लॉटिंग की गई. तो डिफरेंट हम कहते हैं कि ये कर्व्स आपको मिले. Lothenmeier classification कहते हैं the second and the third period Lothenmeier table included 7 elements each and duplicated Newland law of octaves, ठीक है. जिसमें भी आप देख लें तो ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई. However, the next wave had more than 7 elements. The third wave and about 17-18 elements. This clearly shows where Newland law had failed. One could not force the law of octaves to hold strictly throughout the table of elements with 7 in each row. After the first two periods, कहने का मकसद इसमें यह था कि अगर आप यहाँ देखें तो वो कहना कि कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7. फिर इसके बाद फर्दर एलिमेंट्स की तादाद, ये अब एक बड़ी तादाद जो है ना वो क्या हो गई, एक आ गई यहाँ पे. तो वो जो जिस तरह न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसमें उन्होंने 7 एलिमेंट्स बनाए, यानी कि ये फर्स्ट से लेकर 7, ये फिर ये 7. तो ये बात यानी न्यूलैंड लॉ में था, उसने हर रो के अंदर जो है वो क्या किया कि 7 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है. तो ये जो है आपके पास डोब्रीनर है. इसके बाद जो है एटॉमिक कर्व हैज फॉलोइंग. अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम Lothenmeier क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अकर एट पीक ऑफ द कर्व. और इसमें आपके हाइड्रोजन एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट द राइजिंग और द असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. नोबल गैसेस now included like neon, argon, krypton that have similar properties occur just before the alkali elements. Hydrogen, helium seem to be the exception to all rules. अगर आप इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को देखते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास ये हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये आपके पास क्या हीलियम. तो फर्दर जो है इसमें इन्होंने जो है एडवांटेज Lothenmeier क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा हुआ. Lothenmeier मेन कंट्रीब्यूशन वाज हिज रिकॉग्निशन ऑफ पीरियोडिक बिहेवियर किस तरह प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, आर रिपीटिंग पैटर्न इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंसीज एंड सो ऑन. इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल. तो इससे हमें क्या होगी कि पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें खास इंटरवल के बाद चेंजेस होती हैं. एक्टिविटी 2 हमें आपको दी गई है, कलेक्ट डेटा ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मेनी एलिमेंट एज यू कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, सी वेदर यू गेट सिमिलर टू Lothenmeier एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है. ये क्या आपके पास डेटा है. टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें क्या क्वेश्चन हमारे ज़हन में आ रहा है, व्हाट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इन द अर्लियर टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. मेंशन एनी 3 अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट प्रायर टू Mendeleev classification. Why were these attempts not successful? How did the earlier time of classification have to arrive at today periodic table. तो ये आपकी ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है इन हिस्ट्री को पढ़ के कि क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कर सकें, हमारे सामने मौजूद है. नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर Mendeleev पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. तो हमने यहाँ देखा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सामने आ गई कि किस तरह एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें सामने आ गई. तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह दोबारा देखें और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स का डिस्कस करें और उनके साथ बताएंगे किस तरह जो है वो रिसर्च होती है और किस तरह फिर जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उससे जो है हम दुनिया के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़.